आप हमारा स्मार्ट बिग आइडियाज़ चैनल में बसंत पंचमी के बारे में सुन रहे हैं राकेश त्रिपाठी से। बसंत पंचमी ज्ञान, कला और बसंत ऋतु का पर्व है। भारत एक सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं से भरा देश है, जहां विभिन्न त्योहार अपनी अनूठी परंपराओं और मान्यताओं के साथ मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख त्यौहार बसंत पंचमी है, जिसे ज्ञान, बुद्धि, कला, संगीत और बसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से माँ सरस्वती की आराधना के लिए प्रसिद्ध है, जो विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी मानी जाती है। बसंत पंचमी का महत्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जो विद्या, संगीत, कला और ज्ञान की देवी हैं। शिक्षा से जुड़े लोग, विद्यार्थी, कलाकार, लेखक और संगीतज्ञ इस दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा हिंदू धर्म में 4 प्रमुख देवियों में से एक माँ सरस्वती को बुद्धि और विद्या की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन उनकी आराधना कर भक्त ज्ञान, बुद्धि और रचनात्मकता की प्राप्ति की कामना करते हैं। कई लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ कार्यों का आयोजन करते हैं। शिक्षा का प्रारंभ इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, जिसे अक्षरारंभ या विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। सांस्कृतिक और संगीत आयोजन, संगीत, नृत्य और कला से जुड़े लोग इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं और अपनी कला को माँ सरस्वती को समर्पित करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब चारों ओर केवल नीरवता और शून्यता थी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे माँ सरस्वती प्रकट हुईं। उनके वीणा बजाने से समस्त संसार में ध्वनि, संगीत और संवाद उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि इस दिन को माँ सरस्वती जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव जब अपनी तपस्या में लीन थे, तब पार्वती जी ने उन्हें आकर्षित करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी प्रेम बाणों से भगवान शिव को तपस्या से विचलित करने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया। बाद में देवी रति और देवताओं के अनुरोध पर शिव जी ने कामदेव को पुनर्जीवित किया। इसी कारण बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का भी पर्व माना जाता है। माँ सरस्वती की पूजा इस दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। घरों और मंदिरों में माँ सरस्वती की मूर्ति की चित्र की स्थापना कर विविधता पूजा की जाती है। पूजा में पीले फूल, हल्दी, चावल, फल और सरस्वती वंदना का विशेष महत्व होता है। विद्या और संगीत से जुड़े लोग अपने पुस्तकों, कलम, वाद्य यंत्र आदि की भी पूजा करते हैं। बसंत पंचमी पर पीला रंग बहुत प्रमुख होता है, क्योंकि यह बसंत ऋतु का प्रतीक है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले फूलों से देवी की पूजा करते हैं। पीले रंग के व्यंजन जैसे हलवा, मीठे चावल, केसर, दूध आदि बनाए जाते हैं। पतंग उड़ाने की बहुत पुरानी परंपरा है। उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इस दिन पतंगबाजी का विशेष आयोजन किया जाता है। परिवार और मित्रगण छतों पर इकट्ठा होकर पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं।
इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार लिखना सिखाया जाता है, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। कई स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन कीर्तन, इस अवसर पर संगीत, नृत्य और कला से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में बसंत पंचमी का उत्सव विभिन्न राज्यों में उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर बसंत पंचमी को माँ सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। पतंग उड़ाने की परंपरा विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले रंग के व्यंजन बनाते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी इसे श्री पंचमी कहा जाता है। माँ सरस्वती की बड़े धूमधाम से पूजा होती है। स्कूलों और कॉलेजों में विशेष रूप से सरस्वती पूजन का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ बसंत पंचमी को विवाह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। यह त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है, जो न तो अधिक ठंडी होती है और न ही गर्मी। इस समय खेतों में सरसों के फूल खिलते हैं। पतंग उड़ाने से शरीर का व्यायाम होता है और सूर्य के संपर्क में आने से विटामिन डी होता है। ये आपको कैसा लगा?